हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे से होंगे। मैथ्स की आज की क्लास में आपका अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपका पूर्णांक व परमेय संख्या को घात के रूप में लिखना सीखना था। यह आपका सिलेबस में थर्ड टॉपिक दिया गया है। वैसे आपका जो चैप्टर सेकेंड मैंने लास्ट क्लास में स्टार्ट कराया था, उसी के अंतर्गत आपका ये टॉपिक है। उस चैप्टर में मैंने आपको घात के रूप में लिखना सिखाया था और साथ साथ घातांक से संबंधित कुछ नियम बताए थे। जैसे एक यहाँ पर बता देती हूँ, ए की पावर 2 मल्टीप्लाई ए की पावर 3 अगर आपको दिया गया है तो क्या होगा इसमें, जब आधार समान होते हैं और गुणा में दिए गए हों तो वहाँ पर घातें जुड़ जाती हैं, और यहीं पर अगर ये भाग में दिए गए होंगे तो घातें घट जाएंगी। कुछ ऐसे आपको नियम बताए थे और उन नियम को कैसे प्रश्न में लगाना है वो आपको बता दिया था, यानी कि प्रश्न भी एक आध करना सिखा दिए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उससे पहले आपको जो लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन दिए थे उनके आंसर दिखा देती हूँ, जिससे आप अपना चेक कर सके कि आंसर आपके सेम निकल के आए हुए हैं या नहीं आए हुए हैं। ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे लास्ट क्लास में, जिसमें फर्स्ट में आपको 7 पार्ट थे और सेकेंड आपका सेकेंड क्वेश्चन सीधे सीधे था। तो उनके आंसर आप अपने देख लीजिए, यहाँ से आप अपने सारे आंसर मिला सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है आपका 2/3 की घात x बराबर 16/81। तो यहाँ पर आपको x का मान निकालना है। तो इन क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है, यहाँ पर क्या दिया गया 2/3, तो जो ये आपका 16/81 है, इस पूरे को भी आप क्या करें 2/3 की फॉर्म में ही लेके आए। 2/3 की फॉर्म में ये आएंगे कैसे, यानी कि 16 के क्या करो फैक्टर करो, तो वहाँ से आपको 2 की घात के रूप में कोई ना कोई मान जरूर मिलेगा। यहाँ पर हमने लिख लिया 16, किससे देंगे, यानी कि 16 किससे डिवाइड हो सकता है, तो सबसे छोटे अभाज्य संख्या आपकी क्या है 2 है, 2 से ही भाग दीजिए। चलिए 2 से फैक्टर करते हैं, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से देंगे तो कितना जाएगा 2 चौके 8, फिर 2 से देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 दूनी 4, फिर 2 से देंगे 2 एकम 2, यानी कि कितना आया 2 की घात 4 निकल के आ गया। 2 की घात 4 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करना है, अब हम यहाँ पर किससे और दे सकते हैं, अब हमें 3 के भी तो फैक्टर चाहिए, तो हम क्या करेंगे 3 के फैक्टर भी कर लेते हैं। चलिए 3 के फैक्टर करिएगा। यहाँ पर हमने मतलब 81 के फैक्टर करने हैं, 3 के फैक्टर नहीं करने, 81 के फैक्टर 3 की उसमें करने हैं। तो करिए 81 के फैक्टर 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से देंगे तो 3 निम 27, फिर देंगे 3 तिरका 9 और 3 एकम 3, यानी कि 3 की घात के रूप में कितना आया 81 4, 3 की घात 4 यानी कि 81 हो जाएगा आपका। और यहाँ पर क्या लिखेंगे 2/3 की होल पावर x। जब ऊपर और नीचे देखो आधार तो अलग अलग है लेकिन घातें समान है, तो इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2/3 की घात 4। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों पक्षों की अगर हम तुलना करेंगे तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा x बराबर 4, और हमें x का ही मान निकालना था। समझ में आ गया? आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकेंड, 3 की घात 5 गुणा 7 की घात 2/21 की घात 2 को सरल कीजिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसमें। इन प्रश्न में आपको क्या करना है, अगर आप देख पा रहे हैं तो ऊपर क्या दिया है आपको, ऊपर दिया है आपको 3 की घात 5 और नीचे वो गुणा 7 की घात 2, 21 को अगर आप चाहें तो दो संख्या में तोड़ सकते हैं, 3 सत्ते 21 होता है, यानी कि क्या कर सकते हैं 21 की जगह 3 गुणा 7 और होल पावर क्या लगा दो 2। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए यहाँ पर। अब सेम वही 3 की घात 5 गुणा 7 की घात 2 बटे, नीचे आप देख पा रहे हैं कि घातें क्या है पूरे के साथ लगेंगे, इनको अलग अलग कर दो, 3 की घात 2 गुणा 7 की घात 2। अब वही घातांक वाला नियम, यहाँ से 7 की घात 2 7 की घात 2 सीधे सीधे कट जाएंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ पर वो लगा दीजिए आधार समान है और भाग में दिया है, तो 3 की घात 5 गुणा 3 की घात, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, या आप चाहें तो सीधे सीधे कर दो, भाग में है तो 3 की घात 5 माइनस का 2 इज इक्वल टू 3 की घात 3, यानी कि अगर चाहे तो इसको सॉल्व कर लो, 3 तिरका 9 तियां 27, 27 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्या किया, सबसे पहले हमने 21 को तोड़ दिया, किस किस में 21 को हमने ब्रेक किया। 21 होता क्या है 3 सत्ते 21 होते हैं, 3 और 7 में ही तोड़ दिया, 21 की जगह 3 और 7 लिख दिया, उसकी होल पावर 21 के ऊपर स्क्वायर लगा था वो हमने स्क्वायर यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, अब ये दोनों गुणा में है ना, स्क्वायर जब हटाएंगे तो स्क्वायर दोनों पर आ जाएगा, तो वही कर दिया 3 की घात 2 और 7 की घात 2, ऊपर भी 7 की घात 2 था, 7 की घात 2 से 7 की घात 2 कट गया, या और यहाँ पर क्या बचा 3 की घात 5 बटे 3 की घात 2, आधार समान है भाग में दिए गए हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ घातें घट जाती हैं, तो 3 की घात 5 माइनस का 2 बराबर 3 की घात 3 निकल के आ जाएगा, और उसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, आपका थर्ड क्वेश्चन
2 की घात 14 गुणा 2 की घात 3 में भाग देना है 2 की घात 20 का। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बस घातें क्या है बड़ी बड़ी हैं थोड़ी। यहाँ पर मैंने जो आज क्वेश्चन लिए हैं उसमें घातें बहुत अच्छे से बड़ी बड़ी घात ली है, तो कुछ नहीं करना, पहले गुणा में दिया गया है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, कर लीजिए। 2 की घात 14 प्लस 3 भाग 2 की घात 20। 14 और 3 कितना हो जाता है, 4 3 7, यानी कि 2 की घात 17 भाग किसका, 2 की घात 20 का। भाग का चिन्ह लगा यानी कि घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, तो 2 की घात 17 माइनस 20 क्या निकल के आएगा, 2 की घात माइनस का 3। हम क्या और कर सकते हैं, घात को चाहे तो नीचे भेज दें, तो 2 की घात 1 बटे 2 की घात 3। जैसे ही हम पलटते हैं तो घात हमारी क्या हो जाती है, प्लस की हो जाएगी। अंश को अगर हम नीचे करेंगे यानी कि 1 की फॉर्म में लिखेंगे तो यानी कि घात हमारी प्लस की हो जाएगी, और हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 की घात 3 का मान कितना होता है 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 1/8 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 96 का घातांकीय संकेत है, यानी कि 40 96 को घातांक के रूप में लिखना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। चलिए फैक्टर करते हैं, इसके यहाँ पर लिख देते हैं 40 96। सबसे छोटी आवाज संख्या से डिवाइड करिए, यानी कि सबसे पहले हम किससे करेंगे, 2 से देखते हैं, तो 2 से करिए। 2 दूनी 4, 0 में तो 0 रहेगा, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से दीजिए, 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर 2 से दीजिए, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर 2 से दीजिए, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंजे 10 और 2 छिंग 12। फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 1, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से जाएगा, 2 छिंग 12, 2 चौके 8। फिर 2 से आपका चला जाएगा, यानी कि 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 छिंग 12। फिर 2 से जाएगा, 2 अट्ठे 16। फिर मैं यहाँ से 8 से फिर मैं यहाँ कर देती हूँ, जगह नहीं बची हुई है नीचे। फिर 2 से देंगे तो 2 चौके 8। फिर 2 से देंगे, 2 दूनी 4, और फिर 2 से 2 एकम 2, यानी कि कितना निकल के आ रहा है आपका, काउंट कर लीजिए यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 40 96 को अगर घातांकीय संकेत में लिखेंगे तो 40 96 बराबर 2 की घात 12। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना, अगर कोई घातांकीय संकेत में लिखने को आता है तो क्या करना है, फैक्टर कर देने, और उनके फैक्टर करने के बाद क्या करना है, इस तरीके से लिख देना। यहाँ पर 8 यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ से करके दिखा दिया है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 की घात 7 गुणा 7 की घात 2 गुणा 13 की घात 4 बटे 35 की घात 2 गुणा 65 की घात 4। सेम जो अभी आपको 3 गुणा कुछ करा था, 3 गुणा 7 की घात दिया था वहाँ पर बटे 21 में था, वैसे ही करना है। तो यहाँ वीडियो आप पॉज करिए और इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करके बाद में आंसर को मैच करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे इसको, सेम वैसे ही करिए। 5 की घात 7 गुणा 7 की घात 2 गुणा 13 की घात कितना 4, ठीक है, बटे 35 को क्या लिख सकते हैं, 35 को हम क्या और लिख सकते हैं, 35 लिख सकते हैं, क्या होता है 35, 7 गुणा 5, यानी कि 5 सत्ते 35 होता है ना, तो 5 गुणा 7 की घात, जितना 35 पे लगा था ना घात वही लगानी पड़ेगी, तो स्क्वायर प्लस 65, 13 पंचे 65 होता है ना, तो 13 और 5 में इसको तोड़ दो, 13 गुणा 5, और 65 पे जितनी घात लगी थी उतनी ही घात इस पर भी आ जाएगी, ठीक है, बराबर। अब सॉल्व करिए, 5 की घात 7 गुणा 7 का स्क्वायर गुणा 13 की घात 4, नीचे जितने भी दिए हैं इनको भी कर लीजिए, 5 का स्क्वायर गुणा 7 का स्क्वायर गुणा 13 की घात 4 गुणा 5 की घात 4। जो जो यहाँ पर कट रहे हैं उनको काट दो, 13 की घात 4 से 13 की घात 4 जा रही है, 7 का स्क्वायर से 7 का स्क्वायर जा रहा है, बाकी क्या बचे 5, तो 5 की घात 7 बटे, और यहाँ पर गुणा था तो गुणा में ये क्या हो जाएंगी, घातें जुड़ जाएंगी, तो 5 की घात 6 हो जाएगा। अब ये भाग में हो गए तो भाग में घातें घटा दीजिए, 7 माइनस का 6 बराबर कितना आ जाएगा, 5 की घात 1 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात, या फिर से एक बार इसको समझा देते हैं सही से। यहाँ पर आपका कितना बचा हुआ है, 5 की घात 7 ऊपर बचा हुआ है, और नीचे क्या बचा हुआ है, 5 की घात 2 प्लस का 4, 2 और प्लस के 4 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 की घात 7 तो ऊपर का ऊपर ही रहेगा,
बटे 5 की घात कितना हो जाएगा 6। अब ये भाग में है तो भाग में सॉल्व कर लो। 5 की घात 7 माइनस का 6 बराबर 5 की घात 1। तो ये 5 की घात 1 यानी कि 5 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए 6 क्वेश्चन क्या है आपका, 50 की घात 1/2 की होल घात 4 का मान ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं, जब घात के ऊपर घात लगी होती है तो आपको नियम बताया था, वो क्या हो जाते हैं, गुणा में आ जाते हैं। तो कुछ नहीं करना, 50 की घात 1/2 और इसमें क्या हो जाएगा 4 का गुणा, तो गुणा कर दीजिए 4, 2 दूनी 4 यानी कि क्या बचा 50 की घात 2। और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 का 2 बार मल्टीप्लाई करिए तो 25 और 2 0 यानी कि 25। तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7th क्वेश्चन क्या है, 9 की घात 16 गुणा 9 की घात -2 को सरल करें। तो क्या करना है इसमें, सबसे पहले तो 9 की घात को ही सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 की घात 16 गुणांक में घाते हैं तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। 16 माइनस का मतलब प्लस होगा और अंदर माइनस का 2 यानी कि घातें वहाँ पर जुड़ेंगी। नीचे भी आप घातें जोड़ सकते हैं, 3 की घात 17 गुणा 3 की घात 17। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 की घात 17 कर सकते हैं, यानी दोनों चीज़ें हो सकती हैं। 3 गुणा 3 की घात 17, अंदर क्या है, आधार समान ही तो हैं। तो आप क्या करोगे, या तो घातें जोड़ दो, नहीं तो इस तरीके से भी लिख सकते हो। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ऊपर क्या बचेगा, 16 में से 2 जाएंगे आपके, कितना बचा ऊपर 9 की घात 14 और नीचे क्या हो जाएगा 3 तिरका 9 की घात 17। क्लियर। तो आपका क्या आ जाएगा आंसर। यहाँ पर क्या करेंगे, घात अब तो भाग में दिए गए हैं ये, तो माइनस का 17 कर देंगे। आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 9 की घात 14 में से 17 गए यानी मतलब 17 में से 14 जाएंगे तो माइनस का 3, 9 की घात -3 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। चाहे तो आप इसको कैसे और सॉल्व कर सकते हैं उसको भी देख लीजिए। नेक्स्ट इसका क्या है मेथड, 9 की घात 16 दिया गया है आपको, इसको तो क्या कर लें, सीधे सीधे कर लो। 9 की घात 16 माइनस का 2, ठीक है। और नीचे आप क्या करें, 3 की घात आधार, मैंने आपको कैसे कहा था, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, 3 की घात 17 प्लस 17, कोई दिक्कत नहीं आनी, ये तो आपने सीखा ही है। 9 की घात 16, 16 में से 2 गए आपके क्या बचेंगे 14 हो गया। और नीचे आपका क्या बचेगा 17 और 17 जोड़ेंगे तो 7 7 14 और 1 और 1 2 और 1 3, 3 की घात 34 निकल के आ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। अब 9 को हम क्या कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 9 को हमने क्या किया, 3 का स्क्वायर लिख लिया, पे घात कितनी हो जाएगी 14 बटे नीचे आपका क्या हो जाएगा 3 की घात 34। कोई समस्या नहीं आनी इसमें। चलिए 14 दूनी कितना हो जाएगा 28 बटे 3 की घात 34। अब क्या करना है, घातें क्या होंगी, वे भाग में दिए गए हैं तो घातें घट जाएंगी। 3 की घात 28 माइनस का 34 बराबर, यहाँ पर घटा दीजिए तो 14 में से आपका 6 8 जाएगा, 6 बचेगा और 2 से 2 गए यानी कि 3 की घात कितनी निकल के आ रही है 6, वो भी किसकी, माइनस की। क्लियर, 3 की घात 6 निकल के आएगी माइनस की। और वहाँ पर आपका जो आंसर निकल के आया था वो क्या आया था, 9 की घात निकल के आई थी -3। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस 9 को जैसे ही आप 3 के उसमें तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा कि होल घात -3 हो जाएगा। और वहाँ से आपका आंसर दोनों ही मैच कर जाएंगे। तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं दोनों ही आंसर को। अच्छा, मैं एक बार आपको कंफर्म कर देती हूँ। पहले आपका इससे क्या निकल के आया, 3 की घात -6 निकल के आया है, कितना निकल के आया 3 की घात -6। और जो पहले 9 से किया था वहाँ पर क्या आया था 9 की पावर -3। अब जैसे ही इसको आप करेंगे 3 के स्क्वायर में कन्वर्ट और इसके ऊपर लगाएंगे -3 घात, तो यहाँ पर वही रूल लग जाएगा कि जब घात के ऊपर घात लगी होती है तो गुणा हो जाता है। तो कर दीजिए 2 का गुणा 3 में, तो 2 3 6, तो 3 की घात कितनी हो जाएगी -6। तो आप देख पा रहे हैं आंसर दोनों से ही सेम आएगा। ठीक है, थोड़े ये परिमेय संख्या वाले हैं ना, तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा ना कि थोड़ा सा टफ है या समझ में नहीं आ रहा, बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। तो आप जैसे जैसे इनकी प्रैक्टिस करते जाओगे बहुत ही आसान हो जाएंगे करने में। नेक्स्ट आपका 8th क्वेश्चन है, 4 की घात -8 का मान ज्ञात करना है, सॉरी बटे 2 की घात 16। तो सेम 4 को हम किस में तोड़ सकते हैं, 2 दूनी 4 होता है ना, सिंपल है 2 दूनी 4। तो सेम 4 को हम क्या करें 2 की घात के रूप में तोड़ दो, 2 की घात 2 हो जाएगा।
अब 4 के ऊपर घात लगी कितनी थी, माइनस की 8, तो माइनस की 8 इसके ऊपर पावर लगा दो, बटे 2 की घात कितना दिया है आपको, 16 दिया है। सिंपल है। अब 2 की घात, ये घात के ऊपर जब घात लगी हो तो इसका नियम क्या था, गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा, तो गुणा कर दो, 2 की घात क्या बचेगा, बनेगा फिर -8 गुणा 2, तो 2 की घात -16, और नीचे आपका क्या है, 2 की घात 16। इस माइनस की पावर को जब हम नीचे लेके जाएंगे तो ये किसकी हो जाएगी, प्लस की, और 1 2 की घात 16 पहले से ही है, नीचे एक और आ गया 2 की घात 16। आधार समान है, घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो आप यहाँ पर क्या करें, इसको मैं ऊपर सॉल्व कर देती हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो घातें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 + 16 यानी कि क्या हो जाएंगी, 32। तो 1/2 की पावर 32 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है, 1/2 की घात 32। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है या आप चाहते हैं घातांक से जुड़े हुए मैं कुछ और प्रश्न भी आपके सामने लेकर आऊँ तो मैं आपको वो क्वेश्चन भी करा दूंगी। इसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना तो मैं और क्वेश्चंस करा दूंगी घातांक के। फिलहाल तो आज की क्लास में बस इतना ही। मैं आपको कुछ क्वेश्चन फिर से दे रही हूँ जिसमें बस ज़्यादा नहीं, केवल 5 क्वेश्चन आपको दिए, और अगर कहीं आपको बुक मिलती है तो आप अपनी प्रैक्टिस करते रहें बुक से। तो इन 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना, मैं नेक्स्ट क्लास में इनके आंसर आपको बता दूंगी, वहाँ से आप इनके आंसर को मैच कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो शायद आपका SI और CI होगा, चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।